देखिए, आज जो हमारे सरपंच साथी हैं, उनकी मीटिंग हुई है। काफ़ी टाइम पहले हमारे जो जमाल के सरपंच हैं, डुड्डी साहब, तो उन पे केस हुआ था। और केस इस मैटर में था कि किसी जो गांव का मुखिया है, तो कोई लेन-देन की बात थी किसी और की, तो वो साथ में लेके गई थी सरपंच साहब को और उन्होंने राजस्थान के अंदर पंचायती की थी। 20-1 लाख का मैटर है शायद। तो उन्होंने पंचायती करी, तो उस मामले को जैसे उनका तो मकसद था कि किसी तरह इसको शॉर्ट आउट किया जाए, पर जो लोग थे उनके किसी की उंगली लगी या किसी ने बहकावे में आए हुए हैं, क्योंकि वहां देखा जाए तो सरपंच साहब का कोई कसूर नहीं है। सरपंच हर पंचायती में जाता है और आज के दिन उन पे जो केस लगा है, अपहरण का केस लगा है कि उनको किडनैप किया गया है, तो बहुत ही देखो शर्मनाक बात है वैसे तो कि एक गांव का मुखिया है और मुखिया पे इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, मैं आपसे ही पूछूंगी कि कहाँ नहीं जाना होता सरपंच। तो हमने इसी मैटर में सभी ने पंचायती की सारे इकट्ठे हुए मीटिंग करी है कि कल हम जमाल के अंदर भी बड़े लेवल पे वहां पे भी मीटिंग करेंगे और सभी गांव वालों को साथ लेके, एसपी साहब से भी बात हुई है राजस्थान में, तो हम सारे गांव लेवल पे सबको साथ लेके और एसपी साहब से मिलेंगे और एसपी साहब से अगर शॉर्ट आउट होता है वहां पे तो ठीक है, नहीं तो ये बात जो सीएम लेवल तक भी जाएगी और हम सीएम साहब से भी मिलेंगे। ये राजनीति का दुर्भाग्य है कि सरपंच को खुद के लिए लड़ना पड़ रहा है। आज जैसे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरपंच वो भी यहाँ पहुंचे हैं, तो कल मीटिंग होगी जमाल के अंदर, उसके बाद में एसपी साहब से मिलेंगे। तो कल तो हम सभी ब्लॉक के सरपंच जा रहे हैं, अगर उसके बाद में पूरे हरियाणा के और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जिन्होंने बोला है कि हरियाणा के और पूरे देश के सरपंच बुलाने पड़े तो वो भी बुलाएंगे हम, और सरपंच के साथ है, लीलू डुड्डी के साथ है हम सारे सरपंच। ये मामला 13 महीने पहले का मामला है। तो कोई जैसे हमारे पड़ोसी गांव है जमाल है, तो वहाँ एक सारण और कील का 2 गोत्र है, उनका आपसी में कोई पैसे का लेन देन था। तो सरपंच साहब है ओम प्रकाश डुड्डी, तो उनको वहां बुलाया पंचायत के अंदर। जो वो लड़का है जिसने एफआईआर कराई है वो वहां बरवाना में रहता था, तो वो वहां उसके पास गए, वो बोले चलो घर जाके अपन हिसाब करते हैं। तो वहां पे घर पे आ गए। घर पे आने के बाद में वो बोले मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, तो बोले चलो तेरे पास हो तो पैसे दे देना। तो सरपंच साहब चले गए। उसके बाद में उन्होंने कुछ राजनीतिक लोगों ने सोच समझ के भी सरपंच को उसमें फंसाया जाए, तो बोले कि आप सरपंच साहब इनको वहां छोड़ जाओ। तो सरपंच साहब और वो बरवाना के अंदर उनको छोड़ने चले गए, वहां पूरा सरपंच साहब उनके पास छोड़ के भी आए। लेकिन उसके 5-7 दिन बाद में इन्होंने कुछ राजनीतिक लोगों ने मिलकर ये रणनीति बना के भी सरपंच को फंसाया जाए। इसके बाद उन्होंने 365 का मुकदमा दर्ज करा दिया, उसके अंदर नाप सुना बातें लिख दी, सरपंच लेके गया, ये करा वो करा। लेकिन ये बताओ अगर सरपंच कोई ऐसा कोई गुंडा होता है, कोई सरपंच को कोई मनाते हैं क्या? अपहरण करने वाले को सरपंच मनाते हैं गाँव का क्या? बस ये मैटर था। उसके अंदर ये हो गया कुल मिला के भी उसको पैसे ना देना पड़े। जो इसने मान लो एफआईआर कराई है, उसकी लड़की की शादी थी, उसमें उन्होंने कोई आपस में लेन देन तो होता ही है, पैसा दिया था। वो पैसा नहीं देने की वजह से आज सरपंच को ये अब फैसला ये है भी कल सभी सरपंच जो हमारे पूरे 51 सरपंच है वो वहाँ जमाल गांव में पहुंचेंगे, वहाँ गांव के लोगों से बात करेंगे, उसके बाद उनको साथ लेके सबको हनुमानगढ़ एसपी और डीसी साहब से मिलेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं सभी सरपंच एसोसिएशन का और सभी सरपंचों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मतलब पहले भी कई योजनाएं सरपंचों की चली है और अब की ये योजना है जो सरकार ने जिस प्रकार पढ़े लिखे सरपंच चुने हैं। सरपंच अपने गांव में जितना भी विकास कराते हैं वो पढ़े लिखे के दम पर करवाते हैं। पर हमारा सरपंच एसोसिएशन अब की बार बनाई गई है, इतना भाईचारा देखने को मिलता है, सभी का दिल खुश होता है। और जिस प्रकार हमारे सरपंच साहब है लीलू डुड्डी, जिसपे सरपंच साहब ने अपना स्पष्ट बता दिया था, तो वो बिल्कुल गलत है। और जो भी हमारे सरपंच एसोसिएशन फैसला लेती है इन पर बिल्कुल सही फैसला लेंगे।